हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे 10th चैप्टर का लास्ट पोर्शन यानी न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या करना होता है, कोई चीज फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन आपको दी गई, बोला गया कि ये दो चीजें आपके पास है और ये तीसरी चीज आपको फाइंड करनी है, तो उसके रिलेटेड क्या करना है हमें। देखिए, फाइंड करिए, ढूंढिए, इसका मतलब कि आपको डिटेक्टिव का रोल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपको पता है ये चीजें होती हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए आपको क्या फाइंड करना है, उसको नोट डाउन कीजिए और फिर सोचिए कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ बनता है क्या। ऐसा मिल जाएगा, ऐसे आप फाइंड करोगे तो आपको 100% आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो इजी हो जाएगा। तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 171 पे दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, छोटे से हैं, बहुत बड़े भी नहीं है। ठीक है, कि आपको क्या दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है कब, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, स्टार मार के लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 32 सेंटीमीटर। यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। What you have to find is, you have to find focal length f is equals to कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास इसको देखते एक फॉर्मूला याद आ जाता है, क्या कि f is equals to, वही हमने तो पढ़ा था कि r by 2 होता है, r की वैल्यू पता है 32 by 2, 32 by 2 16 सेंटीमीटर। यस, f is equals to 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ये f मिल गया हमें, f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। उसी में आपको दूसरा दिया है, देखो दूसरा न्यूमेरिकल दिया है, क्या दिया है, अभी जो चीज दी है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो सीबीआई सीआईडी वाले होते हैं ना, ढूंढते हैं सब, जो इंफॉर्मेशन मिले उससे अपने लिए जो चीज है वो काम की वो निकाल लेते हैं, हमें भी वैसा ही करना है। देखिए आपको क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। यस, 3 टाइम मैग्नीफाइड यानी बड़ी, है ना, मैग्नीफाइड इमेज 3 टाइम्स, 3 गुना बड़ी इमेज मिल रही है आपको। यानी आपके पास m की वैल्यू है 3, मैग्नीफाइड हो रही है इमेज, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू हो जाएगी 3। रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, रियल इमेज के लिए माइनस। यस, तो आपको ऐसा नहीं बोला कि मैग्निफिकेशन -3 है, आपको ऐसा बोला है कि आपको जो इमेज मिलती है वो 3 टाइम मैग्नीफाइड है और दूसरा रियल और इन्वर्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन हो गया 3 और रियल और इन्वर्टेड होने के कारण क्या हो गया आपके पास माइनस, जो साइन हो गई है माइनस। फिर क्या दिया है, देखो आगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको 10 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से दूर रखा गया है। यस, तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिमाग में सोचनी है। कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा 10 सेंटीमीटर दूर, यानी आपने क्या किया, कॉनकेव मिरर में रेज राइट साइड आ रहा है, आप मेजर कर रहे हो लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब कि आपके पास जो वैल्यू हो जाने वाली है वो है u इज इक्वल्स टू -10। यस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है मिरर से, इसको 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो फाइंड क्या करना है, देखो, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ओके, तो अभी इमेज कहाँ
ये आपको ढूंढना है। जैसे कि अब क्या करते हैं, आपके पास जो भी वैल्यूज हैं और आपको जो फाइंड करना है उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या। अब इसे ऐड या ऑफिसर की तरह एसीपी की तरह सोचिए कि आपको दिया है m वो है -3, u आपको दिया है -10 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट v। ओके, आपको v फाइंड करना है। अभी ये सोचिए कि ये u v और m के बीच में कोई रिलेशन है क्या। तो सोचोगे तो आपको, आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपके पास एक रिलेशन है, वो है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v by u। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v by u। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ी है। तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, m इज इक्वल्स टू, यहां पे खत्म होगा v by u। v की वैल्यू आपके पास नहीं है तो उसको ऐसे ही रखिए -v by u। u की वैल्यू है -10, है ना। तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू भी आपके पास है, रख दे। चलो m की वैल्यू आपके पास है, कितनी है -3, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए -10 -3 इज इक्वल्स टू -v, तो v इज इक्वल्स टू 30, तो v इज इक्वल्स -v इज इक्वल्स टू 30, v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। यस, क्या होगा बेटा, आपको v की वैल्यू मिल गई -30 सेंटीमीटर। अभी आपको ये सोचना है कि ये माइनस क्यों है। माइनस इसीलिए है कि कॉनकेव मिरर है, तो आपको क्या हो जाएगा, जो इमेज होगी वो 30 सेंटीमीटर आगे मिलेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ, रियल और इन्वर्टेड। तो इसीलिए आपका आएगा आंसर v -30 सेंटीमीटर। तो बस बेटा इसी तरह से सारे के सारे सब हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे कि हमने ये इंडेक्स क्वेश्चन था पेज नंबर 171 पे, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरह से आपको 170 पेज नंबर 178 पे भी आपको इंडेक्स क्वेश्चन दिए हैं। बेटा इस का यूज करोगे, इस चैप्टर का यूज जब भी आप करोगे, यानी इस वीडियो का, तो इस वीडियो के का यूज करते समय आपको क्या करना है, आपको आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है, ठीक है, जो भी आपके पास है वो आपको आपके साथ लेके बैठना है, ठीक है, तभी आप जो उसमें दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ पाओगे और उसमें से जो चीजें हमें निकालनी है वो निकाल पाओगे। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 176 पे। यस, पेज नंबर 176 पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा कि एयर का ग्लास का मीडियम दिया है, किस तरफ है वो लाइट जाएगी वो आपको बताना है। बहुत इजी है। क्या है, तो अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीजें याद है ना, बस ये चीजें याद रखिए, बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बढ़िया, आपको याद रखना है, याद रख लिया तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा आपका काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड जो दिया है वो है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। ओके, यहाँ पे देखिएगा जो एक एक चीज आपको दी है, वर्ड्स है, उसको समझना पड़ेगा कि फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि भाई आपको दिया है पेज नंबर 176 पे सेकंड नंबर देखोगे तो आपको दिया है कि कोई लाइट रे है वो एयर के मीडियम में से ग्लास के मीडियम में आ रही है।
ग्लास इज इक्वल्स टू 1.50। अभी आप पूछोगे सर आपने तो पहले 1n12 n21 ऐसे लिखा था, ये तो सिर्फ आपने Ng लिखा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही लिखा बेटा, इसीलिए क्योंकि आप है ना एयर के टर्म में फाइंड कर रहे हो। देखो एयर के साथ कंपेयर कर रहे हो, एयर यानी याद कीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया, यानी आप क्या फाइंड कर रहे हो, आप फाइंड कर रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए आपको दूसरे मीडिया का लिखने की जरूरत नहीं है, यानी एयर के या वैक्यूम के कंपेयर में आप अगर फाइंड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। दूसरी एब्सोल्यूट जब भी फाइंड कर रहे हो तब एक वैल्यू आपको याद रखनी है, वो है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा फर्क है, मगर जो हमें वैल्यू मिल रही है उसके कंपेयर में बहुत ही छोटा फर्क है, इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वल ही गिनते हैं। ठीक है, तो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमें मिलता है। तो अगर हम बात करें कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये कितना होता है, तो ग्लास में स्पीड कितनी होगी, तो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, ये जो हमें फाइंड करना है वो मिल गया, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए, तो आपने सोचा होगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू, दिमाग से सोचिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर यानी c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया, कौन सा मीडिया दिया है, ग्लास का, ग्लास, ये आपको पता चल गया, ये कितना है 1.5 यानी 50 समझ लीजिए, ये आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपको फाइंड करना है, यहाँ पे जान लीजिए, तो हो जाएगा Vg = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.50, तो ये हो गया 1.5 × 2 कीजिएगा तो आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ से 2 से कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप हैं वो आप फाइंड कर सकते हो कि जो लाइट रेज हैं उन लाइट रेज की स्पीड ग्लास में कितनी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मिल गया ग्लास का 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो यही तो आपको फाइंड करना था कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होती है। चलिए उससे आगे बढ़े, तो आगे आपको दिया है, आगे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, वो आपको समझना है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी सोचिए आपको 3 चीजें दी हैं कि भाई केरोसिन है, टर्पेंटाइन है और दूसरा कुछ है, टेक्स्ट बुक में आपको दिया है केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, 3 आपको दिए हैं, और उसने ऐसा पूछा है कि तीनों में से स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो किसमें सबसे ज्यादा है, यानी लाइट की स्पीड किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें फास्टर ट्रैवल करेगी लाइट, वाटर में करेगी, केरोसिन में करेगी या टर्पेंटाइन में करेगी। तो बेटा इसके लिए सबसे आपको फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि उन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो कम होगी। कैसे? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका मतलब कि डेंसिटी ज्यादा है,
और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट को पास आउट होने में बहुत ही तकलीफ होगी, यानी इजीली वो निकल नहीं पाएगी, लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगी इजीली, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ही वो बीच में आता है। इसलिए जैसे कि वैक्यूम और एयर की बात करें तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड है, किसकी उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में होती है, क्योंकि वैक्यूम में कोई डेंसिटी नहीं, कुछ नहीं होता, डेंसिटी नहीं होती है, तो उसके कारण क्या होता है, तो लाइट है वो इजीली पास आउट हो जाती है अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल आपको दिया ही था पहले कि आप एक खाली रूम है, ठीक है, खाली स्विमिंग पूल ले लेते हैं, खाली स्विमिंग पूल है, उसमें आपको क्या करना है, तो उसकी चारों ओर दौड़ लगानी है स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है, इसमें पानी नहीं भरा होगा, तो आपको 10 चक्कर लगाने हैं। फिर मैं आपको बोलूंगा अभी स्विमिंग पूल में पानी भर दिया गया है, फिर से आपको 10 चक्कर लगाने हैं स्विमिंग पूल के अंदर पानी में, तो दोनों में से किसमें जल्दी और फास्ट इजीली आप 10 चक्कर है वो कंप्लीट कर लोगे, तो आप बोलोगे सर जब पूल खाली था तब हम इजीली दौड़ पाएंगे, और पानी भर देने के बाद क्या हो जाएगा, आप दौड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप पहले दौड़ रहे थे तब एयर का मीडियम था जो कंपेयर टू वाटर बहुत ही लेस डेंसर होता है, ठीक है, रेयर मीडियम होता है। जब आप भर रहे हो उसमें पानी तो वो एयर से बहुत ही डेंस है, ठीक है, तो हो जाता है डेंसर मीडियम, उसके कारण आप उसमें इजीली कवर नहीं कर पा रहे हो डिस्टेंस। तो लाइट का भी यही है, तो वैक्यूम में है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी, डेंसिटी जैसे जैसे कम होगी ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि डेंसिटी कम होगी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो तीन दिए हैं वाटर, केरोसिन और टर्पेंटाइन, उसमें से आपको ये ढूंढना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी कम है। अगर जिसकी डेंसिटी तीनों में से कम हो गई उसमें सबसे ज्यादा तेजी से जो लाइट है वो ट्रैवल कर पाएगी। तो आप इन तीनों की डेंसिटी जरा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरा देखिएगा, उसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो लाइट है वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाली है, किसमें ट्रैवल करने वाली है, वाटर में सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी, फास्ट ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाकी दो के कंपेयर में कम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है डायमंड का, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 2.42 जैसा दिया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे आप क्या कर सकते हो, तो उससे आप फाइंड कर सकते हो, तो डायमंड के अंदर जो लाइट है उसकी स्पीड वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चंस की ओर, जो आपको दिए गए हैं, पेज नंबर निकाल लीजिए 184, यस, आपको पेज नंबर निकालना है, पेज नंबर 184। तो 184 पे आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ द पावर और डिफाइन द डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या है वो आपको डिफाइन करना है, आप जानते हैं यूनिट है, किसका यूनिट है, तो पावर का यूनिट है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो वन डायोप्टर पावर है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है, हमने इसके बारे में चर्चा की ही पहले है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आपको दिया है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। चलिए आपको क्या दिया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज बना रही है रियल और इन्वर्टेड 50 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि इमेज है वो
50 सेंटीमीटर दूर मिलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? सबसे पहले आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें पकड़नी है वो है कॉन्वेक्स लेंस। यस, कॉन्वेक्स लेंस। बोलोगे सर उसमें क्या बड़ी बात है? कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। जो हमें डेटा मिल रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है वो किससे पता चलेगा? वो लेंस किस तरह का है उससे पता चलेगा। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है बेटा? तो हमें ढूंढना है क्या? देखते हैं। आपको सबसे पहली चीज दी गई है वो है कॉन्वेक्स लेंस। हम पहुंच जाते हैं पेज नंबर 184 पे। पेज नंबर 184, हाँ पेज नंबर 184 आपको दिया है। चलिए, तो सबसे पहले जो चीजें आपको दी है वो देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस दिया है और कॉन्वेक्स लेंस में लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर उसकी इमेज मिलती है। यानी आपको इमेज डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। अभी सबसे बड़ी बात कि जब भी मिरर और लेंस के बारे में बात की जाए तो प्लस माइनस साइन ऑलवेज चेक करना है। तो ये 50 सेंटीमीटर तो दिया है, मगर ये प्लस है या माइनस वो कैसे पता चलेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का लेंस है और उससे मिलने वाली इमेज कैसी होगी। चलिए, आपको दिया है कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, लेंस है, सपोज ये लेंस है, तो लेंस से आने वाली, लेंस पे आने वाली जो रेज है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी अंदर से और कन्वर्ज होगी, है ना, एक दूसरे को मिलेगी, रियल में मिलेगी। तो यानी कहां पे मिलेगी? तो ऑब्जेक्ट है उसकी ऑपोजिट साइड मिलेगी, यानी यहीं पे कहीं इमेज मिलने वाली है। लेंस की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो इमेज डिस्टेंस लेने वाला हूं वो लेंस से राइट साइड लेने वाला हूं, है ना, इस डायरेक्शन में मेजर करने वाला हूं। लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, मैं मेजरमेंट इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो मेजरमेंट्स लेने वाला हूं वो पॉजिटिव होंगे। क्यों? साइन कन्वेंशन जानते हो आप, जिस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में लाइट रेज आती है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हो तो नेगेटिव। ठीक है, ये भी याद नहीं रहता। तो लेंस है, उसके राइट साइड जो मेजर करोगे, ऐसे राइट साइड में जो मेजर करने वाले हो वो पॉजिटिव, ऑपोजिट साइड में लेफ्ट साइड जो मेजर करने वाले हो वो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो v है, इमेज हमें उस तरफ मिल रही है, यानी ये हो जाएगी पॉजिटिव प्लस 50 सेंटीमीटर। बेटा सुनिए, एक ही सेंटेंस में हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली। चलिए, where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object, also find the power. Okay, तो आपको क्या फाइंड करना है? एक तो फाइंड करना है u, कि कितना आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है तब आपको इतनी इमेज मिल रही है, इतनी दूर। और दूसरा आपको फाइंड करना है पावर p। यस, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। चलिए, अभी इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? अगर ये तो सिर्फ v + 50 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उससे आप कुछ फाइंड नहीं कर पाओगे, आपको इससे कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी एक यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है जिस पे आपका ध्यान है वो जाना चाहिए, वो है कि इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों इक्वल है। देखिए, आपको बोला गया है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कि इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, कि इमेज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से इक्वल है। अभी कॉन्वेक्स लेंस दिमाग में सोचिए, उसके 6 रे डायग्राम सोचिए, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें किस जगह पे इक्वल और रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती थी। तो आपके दिमाग में तुरंत लाइट हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट को हमने
2f पे ही मिलेगी। याद कीजिए बराबर, ठीक है, इक्वल साइज है दोनों की। इक्वल साइज है इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1। रियल और इन्वर्टेड इमेज है इसलिए -1। याद रह गया, रियल और इन्वर्टेड इसलिए -1 और मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1 क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही है। तो चलिए क्या फाइंड कर सकते हैं, u मिल जाएगा तुरंत हमें। फॉर्मूला है आपके पास, लेंस का मैग्निफिकेशन m is equals to v by u। आपको पता है m is equals to v by u। v की वैल्यू आप जानते हो -1 is equals to u, v की वैल्यू जानते हो 50 और u करना है फाइंड। तो u is equals to -50 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, ये u यहाँ गया, -1 यहाँ गया, तो ये माइनस चिपक गया इसको। 50 सेंटीमीटर, u आपको मिल गया 50 सेंटीमीटर। चलो इसका काम तमाम, ये भी खत्म। अभी आपको फाइंड करना है पावर p। तो पावर p उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो पावर p को फाइंड करना है तो आपको सोचना पड़ेगा भाई पावर p का रिलेशन किसके साथ है, दिमाग में जोर लगाइए। तो पावर p का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई p is equals to 1/f। हाँ, पावर क्या होता है, फोकल लेंथ होता है उसका ऑपोजिट 1/f। तो पावर को ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए, f चाहिए ही चाहिए। अभी f कहां से लाए, बड़ा क्वेश्चन है, f कहां से लाए? तो f को ढूंढना पड़ेगा। f कहां से लाएंगे? तो f के लिए आपके पास एक चीज है, f यानी फोकल लेंथ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो v यानी इमेज हमें कहां पर मिल रही है, 2f पे। यानी जो 2f पे इमेज मिल रही है इसका मतलब ये हुआ कि 2f है वो 50 सेंटीमीटर होगा, है ना। कि जो भाई 2f है वो 50 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज हमें मिल रही है वो 2f पे मिल रही है ना। लेंस है उसके इस डायरेक्शन में 2f पे इमेज मिल रही है। इसका मतलब कि जो इमेज डिस्टेंस हुआ v वो 2f जितना होगा, यानी 2f is equals to 50। तो then what is the value of f? 50/2। f is equals to कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यस, f is equals to 25 सेंटीमीटर। अभी आप इजीली फाइंड कर सकते हो क्या कि भाई पावर p is equals to 1/f, then p is equals to 1/25। ये तो सेंटीमीटर में है, हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। ऑलवेज याद रखिएगा जब भी पावर फाइंड कर रहे हो तो ये जो f है वो मीटर में ही होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि पावर है उसका यूनिट है डायोप्टर। तो अगर मीटर में हो जाएगा तो सीधी वैल्यू हमें डायोप्टर में ही मिल जाएगी। तो ये हो जाता है 0.25 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 100/25 तो 4 डायोप्टर। तो पावर p is equals to 4 डायोप्टर। यहाँ पे आपको एक चीज ये भी सीखने को मिली होगी कि अगर पावर हमें ढूंढना था तो इसमें आपको f की वैल्यू दी ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं की थी कि f कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा कई बार होगा कि कोई चीज आपको फाइंड करनी है, उसमें पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो आपको सीधा नहीं मिलेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई पता चला कि पावर ढूंढना है, तो पावर कब मिलेगा, जब f मिलेगा तो पावर मिल जाएगा। ठीक है, अभी f को कैसे फाइंड करें, तो थोड़ा सर्च करके हमें पता चला कि भाई 2f is equals to 50 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इस तरह से हमने f फाइंड किया, f को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे पावर तक जो है p is equals to 4 डायमेंशन, 4 डायमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको बहुत ही
ठीक से याद से पढ़नी है कि जो भी चीज आपको दी गई है उसका पहले इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, जो फाइंड करना है वो देख लीजिए और फिर उसके बीच का रिलेशन, फॉर्मूला, इक्वेशन कुछ भी है क्या अपने पास वो देखना है। चलिए अभी नेक्स्ट है वो है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यस, आपको पावर फाइंड करना है जिसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है f = 2 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ है ऐसा आपको पावर फाइंड करना है। पावर p = 1/f। देखो दोनों तरह से हो सकता है, f = 1/p भी हो सकता है और p = 1/f भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जो चीज आपको मांगी गई है वो चीज के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना है। चलिए क्या हो जाएगा, p = 1/f यानी 2 मीटर, हाफ को आप 0.5 बोलते हो, 0.5 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 डायोप्टर। था ना इजी, है ना? तो बेटा इतना इजी भी नहीं था, ठीक है? आपको फिर से पढ़ाता हूं। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। यस, अभी थोड़ा ट्विस्ट हो गया, है ना? आपको लगा फटाफट में हाँ मेरे f दिया है 2 मीटर तो पावर का f हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। जी नहीं, आपको दिया है कॉनकेव लेंस और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों सर नेगेटिव होती है? क्योंकि कॉनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्स करता है लाइट को, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पीछे की ओर खींच के f फाइंड करना पड़ता है, यानी लेंस के जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है उसको अपोजिट डायरेक्शन में हमें f मिलेगा, तो इसलिए -2 मीटर हो जाएगा। तो ये -1/2 मीटर देन इट इज -0.5 डायोप्टर। समझ में आया? तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। अगर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिया तो सर क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम आया ना? नहीं, माइनस में, प्लस और माइनस में फर्क आता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके जो है इंडेक्स क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में टेक्सचुअल एग्जांपल्स है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि जो न्यूमेरिकल्स है उससे घबराना नहीं है, निकालिए इंफॉर्मेशन, जो फाइंड करना है उसके बारे में सोचिए और उनके बीच का रिलेशन फाइंड कीजिए। सीआईडी तो आपने बहुत देखी होगी, ठीक है? तो सीआईडी में जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें भी न्यूमेरिकल्स में भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है? जो चीजें निकाली है उसको एक तरफ रख दीजिए, जो ढूंढना है उसको भी लिखिए, फिर रिलेशन फाइंड कीजिए, उनके बीच का क्या रिलेशन है, कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो P फाइंड करना है, नहीं मिल रहा है कैसे फाइंड करें, तो उसके दोस्तों पे नजर रखिए, अगर दोस्त मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी क्या आपको करना है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की तब जाके आपको आने वाला है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट बुक।